उत्कर्ष शर्मा बायो विद बिलियन से। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। हम जानते हैं कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप दो कंपोनेंट से बनता है, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पसल या फॉर्म्ड एलिमेंट। उन फॉर्म्ड एलिमेंट में एक सेल होती हैं आरबीसी। इन्हीं के दोनों यानी आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा के ऊपर कुछ विशेष सब्सटेंस होते हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से जो है वो ब्लड ग्रुप डिवाइड होता है। तो ब्लड ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड होता है या दो प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग होते हैं, एक एबीओ ग्रुप और दूसरा आरएच ग्रुप। पहले बात एबीओ ग्रुप की। एबीओ ग्रुप जिस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है वो है कि ह्यूमन के आरबीसी पर एक स्पेशल ह्यूमन की आरबीसी के सरफेस पर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है। उस केमिकल को हम एंटीजन कहते हैं और ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है या मोटिवेट करता है। उसी तरीके से ह्यूमन के प्लाज्मा की सरफेस पर एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं और ये एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटीजन एक केमिकल है और ये केमिकल आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी एक स्पेशल प्रोटीन है जो प्लाज्मा की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एंटीजन दो टाइप के होते हैं, ए एंड बी, जिन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और एंटीबॉडी भी ए और बी होते हैं जिन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं दोनों के बेसिस के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पर हम एबीओ ग्रुप को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, जिन ह्यूमन की बॉडी में ब्लड में के आरबीसी पर एंटीजन ए मौजूद होता है, उनके ब्लड प्लाज्मा पर एंटीबॉडीज़ बी के अगेंस्ट बनती है। ऐसे लोग केवल और केवल ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों से और ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों से ही अपने से ही ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ब्लड ग्रुप होता है बी। ऐसे लोगों के आरबीसी पर एंटीजन बी बनती है और एंटीबॉडी बनती है ब्लड ग्रुप ए के अगेंस्ट। ऐसे लोग केवल और केवल ब्लड ग्रुप बी और ओ से ही ब्लड ले सकते हैं। अब एक कैटेगरी आती है ब्लड ग्रुप ए बी की। ए बी वाले लोगों पर एंटीजन ए और बी दोनों रहती हैं आरबीसी पर इनके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती, यानी ब्लड ग्रुप ए बी की प्लाज्मा पर एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं। इसलिए ये ब्लड ग्रुप ए से, ब्लड ग्रुप बी से और ब्लड ग्रुप ओ से, ठीक है, और ए बी से भी ब्लड ले सकते हैं, यानी ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। एक ब्लड ग्रुप होता है ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता, पर इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये केवल और केवल किसी ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकते हैं। इसलिए इनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये अपने ब्लड को किसी को दे तो सकते हैं, सारे ब्लड ग्रुप को, पर किसी से ब्लड ले नहीं सकते, क्योंकि इनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ जो है वो आपकी प्रेजेंट होती हैं ए और बी के मौजूद के रूप में। अब हम बात करेंगे दूसरे ब्लड ग्रुप की, जिसे हम आरएच ग्रुपिंग कहते हैं। जैसे इंसानों के आरबीसी पर मौजूद होता है एक दूसरा एंटीजन, उसी तरह से रीशियस मंकी के ब्लड में भी उसकी आरबीसी पर भी एक एंटीजन मौजूद होता है जिसे बोलते हैं आरएच। ठीक है, तो ये आरएच फैक्टर वहीं से ही आया है, रीशियस मंकी को ही डिनोट करता है। ठीक है, अब 80% जो ह्यूमन होते हैं उनके ब्लड में या उनकी आरबीसी पर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। जिनकी आरबीसी में ये प्रेजेंट होता है, ऐसे लोगों को हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके ब्लड ग्रुप में या आरबीसी पर ये एब्सेंट होता है उन्हें हम आरएच नेगेटिव बोलते हैं। अब जब किसी भी इंसान की चोट लगी और उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम में कि जब वो किसी दूसरे का ब्लड लेता है तो डॉक्टर्स दोनों ही प्रकार के ग्रुपिंग को जो है वो चेक करते हैं, यानी एबीओ ग्रुप भी चेक करते हैं और आरएच ग्रुप भी चेक करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें ये आरएच ग्रुपिंग से समस्या क्या आती है। अब मान लीजिए कि एक प्रेग्नेंट मदर है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और उसका जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप
RH पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि प्लेसेंटा चूँकि बॉडी के अंदर दोनों के ब्लड को अलग रखता है, तो ऐसे में वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होती कि माँ का RH नेगेटिव बच्चे के RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए। बट जैसे ही फर्स्ट पार्ट्यूशन होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, उस टाइम ये चांसेस रहते हैं कि बच्चे का कुछ RH पॉजिटिव ग्रुप वाला ब्लड वो मदर के RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में पहुंच जाए, जिससे क्या होगा कि मदर के ब्लड में तुरंत ही RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब यदि मदर सेकेंड बार अगर वो कंसीव करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब अगर सेकेंड फीटस का ब्लड भी अगर RH पॉजिटिव हुआ तो मदर के ब्लड के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, अब वो उस बच्चे को जन्म देते समय उसको नुकसान पहुंचा देती हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि जो सेकेंड बेबी होगा जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, उसकी बॉडी में एनीमिया हो सकता है या उसको सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, बहुत सारे केसेस में उसकी डेथ भी हो सकती है। और इस तरह की कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। इससे बचने के लिए फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मदर के अंदर जो है वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए पहले ही जो इंजेक्शन होता है उसको एडमिनिस्टर करा देते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक को आपके सामने रखेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक को बनाने वाला हूं जिसमें मैं सीधे आपको ब्लैक बोर्ड पे ना पढ़ा के सीधे आपको इस तरह से बता दूंगा आसान शब्दों में। थैंक यू सो मच।